स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। सैलरी ऑफ एन IAS ऑफिसर डेफिनेटली वन ऑफ द हाईएस्ट ना होने पर भी डॉक्टर हु कैन अर्न 1 to 2 करोड़ पर ईयर। When we talk about पायलट तो 60-70 लाख भी एक साल में अर्न कर सकते हैं। IIT डायरेक्टर्स की बात करें तो दे कैन अर्न अप टू 50 lakhs पर ईयर। बट एक IAS ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी सिर्फ 56,100 होने पर भी क्यों ये जॉब एक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर जॉब्स है? तो उसके पीछे एक रीजन सिर्फ सैलरी, पर्क्स और फैसिलिटीज नहीं है। देयर लाइज अ रिवॉल्विंग डोर बिटवीन योर गवर्नमेंट जॉब्स एंड हाई पेइंग जॉब्स। क्या है ये रिवॉल्विंग डोर और साथ ही क्या क्या फैसिलिटीज, क्या सैलरी IAS ऑफिसर को मिलते हैं? लेट अस डिस्कस। ये डिसाइड होती है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पे कमीशन, जो कि करंटली 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपकी है, विच इज इफेक्टिव सिंस 2016। अब इसके अकॉर्डिंग जो बेसिक पे आपका रहता है जब आप स्टार्ट करते हो अपनी पोजीशन इस IAS ऑफिसर की एज SDM, दैट इज सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो एज SDM आपकी सैलरी होती है सिर्फ 56,100। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी एंड द डेजिग्नेशन कि आपकी पोस्ट क्या है, उसके बाद डेफिनेटली आप DM बनते हो, डिविजनल मजिस्ट्रेट बनते हो। तो पोस्ट के बेसिस पर और सीनियरिटी के लेवल के बेसिस पर आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। 10 साल बाद कितनी सैलरी होती है, 15 साल बाद कितनी सैलरी होती है, ये भी हम डिस्कशन करेंगे। और हाईएस्ट सैलरी आपको मिलती है 2.5 लाख। अब ये किस पोस्ट पर मिलती है? तो ये आपको मिलती है कैबिनेट सेक्रेटरी की पोस्ट पर। प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी की बात करें तो TV सोमनाथन इज द प्रेजेंट कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और ये रिसीव कर रहे हैं एज एन IAS ऑफिसर द हाईएस्ट सैलरी। बहुत सारे फंक्शंस, बहुत सारा रोल ये आप प्ले करते हैं इन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट को सजेस्ट करना डिफरेंट पॉलिसीज को लेकर। साथ ही कैबिनेट सेक्रेटरी TV सोमनाथन की बात करें तो ये सेकेंड फाइनेंस सेक्रेटरी हैं जो कि इस पोस्ट तक, इस डेजिग्नेशन तक पहुंचे हैं। अब इसके बाद डेफिनेटली करियर ग्रोथ किस तरीके से होती है एक IAS ऑफिसर की? तो करियर ग्रोथ सबसे पहले डेफिनेटली जब आप एग्जाम को क्लियर करते हो तो लबास न जाते हो और एंट्री लेवल आपको ट्रेनिंग के टाइम पर भी सैलरी दी जाती है। लेकिन जब आप ट्रेनिंग के बाद ज्वाइन करते हो एज SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का क्या काम होता है? बेसिकली वो इंप्लीमेंट करता है जो भी लॉज एंड ऑर्डर्स आपके होते हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की जब हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल है सृष्टि जयंत देशमुख, विच इज पोस्टेड एज SDM इन मध्य प्रदेश। तो डिफरेंट इनके फंक्शंस, रोल होते हैं लाइक इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, रेवेन्यू कलेक्शन एटसेट्रा। और इनकी सैलरी बेसिक पे सिर्फ 56,100 ही होता है। अब इसके बाद प्रमोशन के बाद ये बनते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, DM जिसको हम कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल बरमेर कलेक्टर टीना डाबी हैं। इनकी रिसेंटली हाल ही में एक वीडियो भी, एक क्लिप भी वायरल हुई है। तो यहां पर फिर आपकी सैलरी इंक्रीज करती है और इसके बाद आता है डिविजनल कमिश्नर। अब डिविजनल कमिश्नर क्या होता है? एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आप एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल कर रहे हो, बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो। बट एज डिविजनल कमिश्नर आप मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स को हेड करते हो। बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट से मिलाकर, बहुत सारे जिलों को मिलाकर बनता है एक डिवीजन। और इसका एग्जाम्पल है मेरठ की डिविजनल कमिश्नर। तो जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स आ रही है उसका एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं के अंडर है। या फिर हम कह सकते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और उनका कोऑर्डिनेशन भी इन्हीं के अंडर आता है। अब डिविजनल कमिश्नर के बाद आपकी कुछ और डेजिग्नेशंस लाइक यू हैव जॉइंट सेक्रेटरी, क्लियर है, चीफ सेक्रेटरी, ये सभी आपके यहां पर होते हैं। और चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो हाल ही में हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है विवेक जोशी को। लेकिन इसके बाद जब हम सेंट्रल लेवल पर बात करें तो हाईएस्ट सैलरी, हाईएस्ट पोस्ट जो डेजिग्नेशन एक IAS ऑफिसर की हो सकती है वो कैबिनेट सेक्रेटरी होती है, जो कि अभी TV सोमनाथन है। उस पर जाकर आप हाईएस्ट सैलरी रिसीव करते हो 2.5 लाख सैलरी। तो विद
सीनियरिटी, आपका सीनियरिटी लेवल इंक्रीज होता है जैसे ही, और जैसे ही डेजिग्नेशन आपका बढ़ता है आपकी बेसिक पे भी इंक्रीज करता जाता है। लाइक लेवल 12, जब आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पर होते हो तो आपकी सैलरी अराउंड 78,800 होती है पर मंथ। जब आप उसके बाद लेवल 13 पर पहुंचते हो तो सैलरी इंक्रीज कर जाती है। जब आप उसके बाद फिर एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पर पहुंचते हो तो आपकी सैलरी और ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर लेवल 15 पे अब अगर आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो तो अराउंड 1,80,000 पर मंथ सैलरी आप रिसीव करते हो। लेकिन क्या सिर्फ सैलरी के बेसिस पर ही या सिर्फ सैलरी के लिए ही आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो, या फिर जो मोस्टली ऑफिसर्स बनते हैं आईएएस ऑफिसर वो सिर्फ सैलरी के लिए बनते हैं? तो डेफिनेटली कुछ और पर्क्स और अलाउंसेस भी आईएएस ऑफिसर को दिए जाते हैं। अब यहां पर डाउट होता है कि क्या उनको घर प्रोवाइड किया जाता है? तो बिल्कुल, रेजिडेंस प्रोवाइड किया जाता है, जो कि जनरली एक बंगलो या फिर फ्लैट हो सकता है। अगर अर्बन एरिया में आपकी पोस्टिंग है तो डेफिनेटली आपको और बड़ा बंगला दिया जाता है, जनरली रूरल एरियाज में भी। तो यहां पर क्वेश्चन है, डू आईएएस ऑफिसर गेट अ फ्री हाउस? तो डेफिनेटली उनको एक बंगलो या फिर फ्लैट भी प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन अगर वो ये ना लें तो इसके बाद कुछ अलाउंसेस भी उनको दिए जाते हैं, लाइक हाउस रेंट अलाउंस उनको दिया जाएगा। इस घर का हाउस रेंट अलाउंस या फिर घर के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स एक आईएएस ऑफिसर लेता है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, डीए, जो कि वेरी करता है, आपका एक परसेंटेज होता है बेसिक पे का ही, बेसिक पे जिसकी हमने अभी बात करी। डियरनेस अलाउंस क्या है? बेसिकली कॉस्ट ऑफ लिविंग एडजस्टमेंट, मतलब कैलकुलेशन ऑफ इन्फ्लेशन। अब हर साल आपका जब इन्फ्लेशन जनरल प्राइस लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है, तो उसके एडजस्टमेंट के लिए ही ये डियरनेस अलाउंस, डीए, दिया जाता है आईएएस ऑफिसर को। तो ये बेनिफिट्स हैं, लेकिन क्या कुछ और बेनिफिट्स हैं? डेफिनेटली, लाइक मेडिकल अलाउंस, तो हेल्थ फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करी जाती हैं। उसके अलावा ट्रेवलिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी प्रोवाइड किया जाता है आईएएस ऑफिसर को। लाइक साल में 2 बार अगर आपको अपने होम टाउन जाना है तो भी आपको ट्रेवल अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप किसी ऑफिशियल विजिट पर अब्रोड किसी और कंट्री जाते हो तो उसके भी पूरे एक्सपेंसेस सरकार की ही, गवर्नमेंट की ही तरफ से होते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि क्या उनको कुक मिलता है, क्या उनको हाउस हेल्प मिलती है? तो डेफिनेटली, बिल्कुल, उनको ये शेफ नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन उनको कुक जरूर मिलते हैं, हाउस हेल्प भी जरूर मिलते हैं एक आईएएस ऑफिसर को। और इसी के साथ साथ लाइक योर मोबाइल बिल, जो आपका फोन का बिल होता है, जो वाटर का बिल होता है, ये सब गवर्नमेंट की ही तरफ से होता है। अब बहुत बार ये सुनने को मिलता है कि सैलरी, जो बेसिक पे है वो कम है आईएएस ऑफिसर का, लेकिन एक्सपेंसेस भी क्या है, क्योंकि सब कुछ ऑलमोस्ट गवर्नमेंट की साइड से कवर हो रहा है। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट्स, लाइक इनफैक्ट उनके जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रंस के जो एजुकेशनल एक्सपेंडिचर होता है वो गवर्नमेंट स्कूल्स में, और वो भी सरकार की तरफ से कवर किया जा सकता है। तो ऑलमोस्ट सारे एक्सपेंसेस आईएएस ऑफिसर के कवर हो जाते हैं यहां पर आपके। लेकिन क्या सिर्फ यही बेनिफिट्स एक आईएएस ऑफिसर, एक पर्सन आईएएस ऑफिसर जो बनने का सपना देखता है, क्या सिर्फ इन्हीं बेनिफिट्स के लिए देखता है? डेफिनेटली नहीं। तो और क्या बेनिफिट्स हैं अंडर द टेबल, जो उनको पैसा मिलता है, जो कि सैलरी से कहीं गुना होता है? और ये हमें आजकल बहुत सारे न्यूज ऐसे देखने को मिलती हैं कि अंडर द टेबल जो बेनिफिट्स हैं, जो इस तरीके से वो पैसा कमा रहे हैं, वो आपके बेसिक पे से, इन ट्रेवल जो आपके अलाउंसेस, पर्क्स और अलाउंसेस मिल रहे हैं, उनसे कहीं ज्यादा है, करोड़ों में है। जैसे कि हाल ही में हमें एक केस आपका देखने को मिला आईएएस रानू का और साथ ही वेरियर का। तो यहां पर एक सेंट्रल फंड का यूज करके उन्होंने छत्तीसगढ़ में स्विंडल करे करोड्स फ्रॉम अ सेंट्रल फंड। तो करोड़ों छाप सकते हैं एक तरीके से एक आईएएस ऑफिसर, और बहुत बार ऑफिसर इसी के लिए अपनी पोस्ट को बनने का, ऑफिसर बनने का सपना देखते हैं। बहुत बार ऐसी न्यूज भी हमें आती है कि 1 महीने ही बनते ही ऑफिसर्स करप्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो करप्शन अब उनके लिए भी एक बेनिफिट ही है,
क्योंकि उससे वो बहुत सारा करोड़ों छाप सकते हैं एक तरीके से। अब वो बेनिफिट है, लेकिन गवर्नमेंट के लिए एज अ कंट्री डेफिनेटली नेगेटिव साइड है। लेकिन सिर्फ यही बेनिफिट्स नहीं है आईएएस ऑफिसर बनने के, कुछ और बेनिफिट्स लाइक आईएएस ऑफिसर के साथ एक प्राइस टैग, एक फैंसी प्राइस टैग अटैच्ड है। फॉर व्हाट? फॉर डाउरी, दहेज के लिए। इनफैक्ट जब आईएएस की ये लिस्ट, जब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की फाइनल लिस्ट पब्लिश होती है, तो मार्केट में यहां पर जो प्राइस टैग है वो आपका बढ़ जाता है एक तरीके से, क्योंकि उस समय पर बहुत सारे ऑफिसर्स शादी करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, और उस टाइम पर एक और बेनिफिट यहां पर देखने को मिलता है। देयर इज अ प्राइस, फैंसी प्राइस टैग इन फैक्ट ऑन आईआईटीज, आईआईएम्स डेफिनेटली एंड आईएएस ऑफिसर्स ऑल्सो। जब हम डाउरी कैलकुलेशन भी करी जाती है, वो प्राइस टैग क्या है? मुंह मांगी कीमत भी देना। जैसे कि बिहार की हम बात करें तो आईएएस को मुंह मांगी कीमत दी जाती है बिहार में। बिहार से काफी आईएएस ऑफिसर्स आपके बनते हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आपकी डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग प्राइस टैग है आईएएस ऑफिसर्स के लिए, डाउरी प्राइस टैग। जैसे कि आंध्र प्रदेश में 80 लाख के अराउंड है और बिहार में मुंह मांगी कीमत। तो ये भी उन लोगों के लिए जो इस परसेप्शन से ऑफिसर बनते हैं एक बेनिफिट ही डेफिनेटली होता है। अब हमने डिस्कस किया कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि ऐसे कुछ केसेस भी हमें मिलते हैं रांची में, वाइफ लॉजेस डाउरी केस अगेंस्ट आईएएस हस्बैंड। अब ये केसेस सिर्फ अभी नहीं आ रहे हैं, हमें पहले से देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट 1990s में, 2013 में, 2018 में एक आईएएस ऑफिसर बनकर यूपी के एक आदमी ने डाउरी की डिमांड करी 4 करोड़ की, एंड वो फैमिली 1 करोड़ डाउरी देने के लिए एक्सेप्ट भी कर लिया उसने। तो 1 करोड़ तक तो मतलब तैयार हैं लोग देने के लिए। साथ ही डाउरी हैरासमेंट चार्ज अगेंस्ट रीसेंट, ये आपकी न्यूज है 2023 की, अगेंस्ट आईएएस कैडर जो आपका तेलंगाना का ऑफिसर है, और ये न्यूज हमें देखने को मिलती है। तो ये सारे अब बेनिफिट्स कहो या फिर एक आईएएस ऑफिसर के साथ जो जुड़े होते हैं सैलरी के साथ, पर्क्स और अलाउंसेस के अलावा ये करप्शन और साथ ही डाउरी प्राइस टैग। बट क्या सिर्फ इसी के लिए एक ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, एक पर्सन, एक स्टूडेंट, एक एस्पिरेंट आईएएस ऑफिसर बनता है? डेफिनेटली नहीं। इससे अटैच होती है एक प्रेस्टीज, एक पावर। जैसे कि हमें रिसेंटली आईएएस टीना डाबी की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो शॉपकीपर्स को एक तरीके से डांट रही थी कि ये नहीं करना है, यहां पर कूड़ा नहीं फैलाना है। तो एक अटैच्ड होती है एक पावर, पावर एडमिनिस्ट्रेशन की, पावर गवर्नेंस की, जिसमें आप डेफिनेटली गवर्नेंस करते हो। गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो पावर आपके पास है लॉज को इंप्लीमेंट करने की, स्कीम्स को इंप्लीमेंट करने की, और इसी के साथ साथ एक इन्फ्लुएंस भी आप लोगों को देते हो, उनको इन्फ्लुएंस कर पाते हो। इन्फ्लुएंस क्लीनलीनेस का, इन्फ्लुएंस डिफरेंट एक्शंस का। इसी के साथ साथ डेफिनेटली कुछ और लाइक आईएएस आपका आर्मस्ट्रांग पाम है, जिन्होंने बनवाई पीपल्स रोड। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमारे साथ, जैसे कि अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले एक एग्जाम्पल था, इन फ्लडेड पटियाला एन आईएएस ऑफिसर प्रेफर्स टू बी अमंग पीपल। जब बाढ़ पटियाला में आई तो आईएएस ऑफिसर ने इतना करेज शो किया, ये लोगों की तरफ एक ऐसी भावना शो करी कि लोगों के बीच ही वो रही, उस चैलेंजेस को फेस किया उन्हीं के साथ। तो पावर और इन्फ्लुएंस भी एक आईएएस ऑफिसर की जो ये पोस्ट है उसके साथ ही आते हैं। ओके, तो पावर और इन्फ्लुएंस, अब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पावर और इन्फ्लुएंस, जब हम आईएएस ऑफिसर की बात करते हैं तो ये डेजिग्नेशन प्रोवाइड करती है एक स्टेबल और रिस्पॉन्सिबल करियर, एक रेस्पेक्टेबल करियर, जिसमें आप, बिकॉज देयर इज स्टेबिलिटी, कि ठीक है आपको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता है, साथ ही एक कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स भी आपको इस पोस्ट के साथ मिलते हैं। पावर और इन्फ्लुएंस आप सभी को मिलता है, लेकिन इसी के साथ साथ देयर आर मेनी चैलेंजेस लाइक लॉन्ग वर्किंग आवर्स। इनफैक्ट 24/7 जॉब होती है आईएएस ऑफिसर की। इसी के साथ साथ और कुछ चैलेंजेस लाइक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, करप्शन
इज ऑल्सो अ चैलेंज कि अगर आप सिस्टम में हो तो सिस्टम का पार्ट बनने के लिए करप्शन भी करना पड़ेगा। बट देयर आर ऑफिसर्स जिनके 24 बार 40 बार ट्रांसफर्स हुए हैं और वो अपना फंक्शन ऑफ गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, उस रोल को निभा रहे हैं। तो यहां पर चैलेंजेस आर देयर, लेकिन ये जॉब प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी जिसमें आप सोसाइटी को इंपैक्ट कर सकते हो पॉजिटिवली, जिसमें आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि एक रेस्पेक्टेबल करियर ये जॉब आप सभी को प्रोवाइड करती है। ये जॉब प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी कि आप लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों के लिए कुछ कर सकते हो, एक लार्जर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है पीपल ऑफ द कंट्री के लिए कुछ करने के लिए। दिस वॉज ऑल अबाउट द सैलरी एंड पर्क्स ऑफ एन IAS ऑफिसर। इस क्लास की PDF के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल UPSC विद प्रीति मैम। साथ ही आप सभी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी UPSC विद प्रीति मैम। अगर आप सभी को P2I फाउंडेशन बैच या फिर किसी भी फाउंडेशन बैच में स्टडी IQ के एडमिशन लेना है तो PTC लाइव कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। P2I फाउंडेशन बैच जिसमें आपको कंप्लीट GS कवर कराया जाएगा, साथ ही करंट अफेयर्स एंड CSAT। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स के लिए एक इंटेंसिव प्रोग्राम अलग से और मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। तो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन PTC लाइव कोड लगाकर मैक्सिमम डिस्काउंट आप सभी को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।